मैं आशीष पारासर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ विचार जागृति पर। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जनसंख्या में देरी जो हो रही है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना में इतनी देरी क्यों हो रही है, उसके क्या मायने हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 24 अप्रैल 2023 को भारत को सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित कर दिया। भारत को चीन से भी अधिक जनसंख्या वाला देश मान लिया यूनाइटेड नेशन ने। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन ने किस हिसाब से भारत को सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मान लिया, तो इसको भी मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। यूनाइटेड नेशन ने कैलकुलेट डाटा के आधार पर भारत को सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना है। उन्होंने एल्गोरिज्म को बेस मानते हुए यह कैलकुलेट डाटा दिया है। एल्गोरिज्म से तात्पर्य 24 घंटे में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 1 महीने में कितने हो जाएंगे, उसी के अनुसार 6 महीने का निकाल लेंगे, तो इतने ही 1 साल में। उसी कैलकुलेशन के आधार पर यूनाइटेड नेशन ने यह डाटा दिया है। लेकिन इसकी पुष्टि तो भारत सरकार करेगी जब वो जनगणना करवाएगी। हम सभी को ध्यान है कि 1981 के बाद हर वर्ष हर 10 साल के बाद जनगणना होती आई है। लेकिन 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो जनगणना नहीं हुई है। 2021 के बाद में 2022, 2021, 22, 23 भी निकलने वाला है। 2 साल और बढ़ गए हैं लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। इसके पीछे क्या है कारण, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। आप लोगों को मैं इस चीज़ से भी अवगत करवा दूं कि जनगणना में किस किस का विवरण लिया जाता है। जनगणना में प्रत्येक घर के सदस्यों का वर्णन लिया जाता है, कितने सदस्य हैं, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, सांस्कृतिक परिवेशों का, व्यवसायों का, और भी सरकार को जो ज़रूरी तथ्य चाहिए होते हैं उनका वर्णन जनगणना में लिया जाता है। हम बात करें कि भारत की जनगणना में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इस सेशन में यही चर्चा करेंगे आज हम बात करें कि दिल्ली इन सेंसस क्यों हो रहा है। 1981 के बाद हर 10 साल के अंतराल में दिल्ली इन सेंसस होता है। दिल्ली इन सेंसस शुरू होने से 2 वर्ष पहले ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मार्च 2019 में 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जनवरी 2020 को एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया गया था, यानी आचार संहिता लगा दी गई थी। और यह देखा जाता है कि जनगणना कैसे करवानी है, वहाँ की आबादी कितनी है, जिले व राज्य में आबादी कितनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज का मतलब होता है इसके बाद आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। हाल ही में हम अपने राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ नए ज़िले बनाए गए हैं। अगर ये नोटिफिकेशन आउट होता तो ज़िले तो अनाउंस हो जाते हैं लेकिन उनकी सीमाएं डिवाइड नहीं होती। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के समझने में आई होगी। मार्च 2019 में नोटिफिकेशन, जनवरी 2020 में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज कर दिया गया और मार्च 2020 में कोरोना की लहर आ गई, जिसके बाद इंडेफिनेट टाइम के लिए सेंसस को रोक दिया गया। फिर दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 फ्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एक्सटेंशन कर दिया गया, जो कि चलता रहा, अभी तक भी चल रहा है। और देखते हैं अगला आदेश कब तक आएगा। अगले आदेश तक वो चलता रहेगा। सामान्यतः जनगणना जो हुई है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में हुई है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या जनगणना को लेकर कोई कानून बनाया गया है, और यदि कानून है तो उसके तहत क्या जनगणना की जाती है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अवश्य देना चाहूँगा। साथियों, सेंसस को लेकर 1948 एक्ट बना रखा है। केंद्रीय सूची में इसे रखा गया है। 7वीं अनुसूची में जनगणना को शामिल किया गया है। केंद्र के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल द्वारा इसे करवाया जाता है। मुसीबत ये है कि उस एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि जनगणना हर 10 साल के अंतराल में हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 1981 से ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हर 10 साल में हो रही है। साथियों, ये एक परिपाटी चली आ रही है जिसकी वजह से हम सरकार के ऊपर संवैधानिक ओब्लिक नहीं उठा सकते।
कि वो सेंसस करवाने को माने। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि सरकार के साथ अभी क्या दुविधा उत्पन्न हो गई थी। सरकार अभी 2023 में जनगणना करवाने को तैयार हो गई थी, लेकिन दुविधा क्या हुई थी, सरकार डिजिटल जनगणना तैयार करवाने को राजी हुई थी, लेकिन किसी जगह चैलेंज ये आया कि कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ नेटवर्क नहीं था या आंधी तूफान ज़्यादा थे, वहाँ डिजिटल जनगणना निश्चित रूप से करी नहीं जा सकती थी। उसके बाद इसे थोड़ा रद्द करना पड़ा। सरकार ने डिसाइड किया कि जनगणना कंप्लीट डिजिटल ना होकर मैनुअल होगी। मैनुअल से तात्पर्य जहाँ नेटवर्क का अभाव हो या जैसे आंधी तूफान वाले क्षेत्र हो, वहाँ पर कागज़ पर भी जनगणना की जाएगी। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि जनगणना ना हो तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। आज की डेट में हम मई में चल रहे हैं, तो मई के आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस समय सरकार ने अगर ये आदेश दे दिया कि बाउंड्री फ्रीज कर दो, मतलब अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो कोई पुलिस स्टेशन खुलेगा नया और न नया कोई ज़िला की सीमा आवंटित होगी, न कोई नए तहसील की सीमा आवंटित होगी। इस आदेश के बाद आप 3 महीने बाद जनगणना की शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक सरकार का ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। इसका तात्पर्य आप अभी 30 सितंबर तक तो भूल जाओ कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होता है वो 3 महीने बाद शुरू होता है, तो 30 सितंबर से तो होने को रहा नहीं। और अगला जो साल है 2024, उसमें आ गए चुनाव, तो वो भी चुनावी वर्ष रहेगा, तो चुनावी वर्ष में ये असंभव है कि जनगणना भी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि जनगणना ना हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान है, सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसमें सरकार को अत्यधिक परेशानी हो सकती है। वो इस प्रकार हो सकती है क्योंकि सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो लोगों की संख्या को देखकर बनाती है। राज्य में कितने लोग हैं, राज्य के ज़िलों में कितने लोग हैं, ज़िलों की तहसीलों में कितने लोग हैं, तहसीलों के गांवों में कितने लोग हैं, उनमें बेरोजगार कितने हैं, युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं। अगर जनगणना नहीं होगी तो ये सब पता कैसे चलेगा, ये सब पता नहीं चलेगा तो उन लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। तो इसलिए जनगणना मुख्य रूप से आवश्यक रूप से होनी चाहिए। और एक मुख्य रूप से माइग्रेशन वर्कर्स जो एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं, पलायन कर गए हैं काम के लिए, उन लोगों के लिए भी जनगणना होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले गांव में रहते थे, अब वो शहर में चले गए हैं और शहर में ही अपना आवास स्थित कर लिया है। उन लोगों के लिए भी जनगणना होना आवश्यक रूप से निश्चित है, क्योंकि उनको शहर के जो लाभ मिलता है वो लाभ मिलना चाहिए। वो तभी मिलेगा तब वो वहाँ के सीमा में आएंगे, वहाँ के उनके सरकारी लाभ प्राप्त होंगे उनको। इस प्रकार कई कारण हैं जिससे जनगणना के नहीं होने से नुकसान होता है। तो कैसी लगी आपको आज हमारी जानकारी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।